I would like to welcome Honorable Chancellor Sir, respected Vice Chancellor Sir, Dr. T.R. Venkatesh, and respected Pro Vice Chancellor Sir, Dr. Vivekanand Pandey, and I heartily thank them for their blessings and presence in the webinar session. I would like to welcome today's guest speaker, Mr. Abhishek Chandra, who is an associate editor with Navtej Media Network. He began his journalism career with Star News, which is now ABP, in Noida, before moving as Bihar Bureau Chief of India News, NewsX, and News World India. He's a political beat reporter and an empaneled anchor with Doordarshan also. The topic of today's webinar is responsibilities of a news channel, media ethics, accountability, and potentials of digital media in the country. So I welcome Mr. Abhishek Chandra to come forward and take the charge of this session. Welcome, sir. Thank you, Professor Rahul. Thank you very much. So, guys, we are hoping कि आप लोग कोविड में लॉकडाउन के अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे. अब we will speak exactly means you guys basically know to learn about journalism from your classroom. मगर जो फील्ड की रिपोर्टिंग है, बेसिकली एक टीवी चैनल का रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक न्यूज रूम का रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक अगर आप डिजिटल मीडियम में जाते हैं, आप कल को अभी फिलहाल स्टूडेंट्स हैं, कल को अगर आप जॉब में जाते हैं तो वहां पर किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होगी, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, आप में वो कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसको लेकर करके जॉब मार्केट के लोग जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं, आपको ब्रेक देते हैं. और जो क्वालिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, बहुत सारे टीवी चैनल्स देखते होंगे, न्यूज चैनल्स बहुत लोगों की आदत में शुमार होगा. अब एक नया मीडियम जो पिछले कुछ सालों से आया हुआ है वो है डिजिटल मीडियम. डिजिटल अगर बोले तो यूट्यूब न्यूज चैनल्स हो गए, या फिर वेबसाइट्स हो गया, न्यूज पोर्टल्स हो गया. ये सारी चीजें आपको समझना होगा. मतलब आप कल को अगर किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए चाहते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है. बेसिकली इट इज एवरीथिंग व्हाट यू नीड टू बी इन द फील्ड. आप में वो क्या स्पार्क होनी चाहिए, आप में वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. अगर आप कल को टीवी जर्नलिस्ट बनते हैं तो टीवी जर्नलिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आप कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे. बेसिकली इन सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आज हम बात करेंगे. लकीली आप लोग कहीं ना कहीं जर्नलिज्म के बेस्ट फैकल्टीज से घिरे हुए हैं. ये लोग आपको जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं मीडिया का. जो चीजें आपके सीनियर्स ने न्यूज रूम में सीखी हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सीखी हैं, आप एमएटी के अम्ब्रेला के अंडर में अभी से ही सीख ले रहे हैं. उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स होती हैं उसको. अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो थियरी पार्ट आपने अपने क्लासरूम में पढ़ ली है, उसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, स्टूडियो का एटमॉस्फेयर है, न्यूज रूम का एटमॉस्फेयर है, वो आपको कहीं ना कहीं एमईटी आपको देता है. लेकिन इसको एनहांस करने की जरूरत है. इसको आप एनहांस कैसे करेंगे, इन चीजों के बारे में हम आज समझना चाहेंगे. सबसे पहले जिन टॉपिक्स पे मैं आज आपसे यहाँ पर बैठा हूँ बात करने के लिए, उसमें सबसे पहली चीज जो मेरा प्राइमरी फील्ड है, टीवी रिपोर्टिंग. टीवी रिपोर्टिंग के लिए क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए तभी आप टीवी. तो हम बात कर रहे थे कि आफ्टर ऑल एक टीवी रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है. टीवी रिपोर्टर जो है वो उसकी ड्यूटीज क्या होती है. बेसिकली आपको सबसे पहले जो एक अच्छी चीज चाहिए वो एक साउंड क्वालिफिकेशन चाहिए. आप एक क्वालिफिकेशन को लेते हैं, आप खुद को ग्रेजुएट करते हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, उसके बाद आप चाहें तो पीजी भी करते हैं, उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो है फील्ड में आना चाहते हैं. इन चीजों के लिए अगर आप ब्रॉडली इस चीज को समझें कि जर्नलिज्म में कितने करियर ऑप्शंस शुरू होते हैं, तो आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जर्नलिज्म में कहीं ना कहीं 3 बड़े ऑप्शंस हैं, 3 अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिसमें कि आप कहीं ना कहीं जॉब मार्केट में अपने लिए जगह बना सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे कन्वेंशनल मेथड की, सबसे पुराने जर्नलिज्म के मेथड की. वो है प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया अखबार आप समझते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इस तरह के जर्नल्स जो छपते हैं, ये बहुत समय से, बहुत पुराने समय से आ रहे हैं. हम आज भी अखबार पढ़ते हैं. अखबार आज भी सबसे ट्रस्टवर्दी मीडियम है जर्नलिज्म का. तो अगर आप एक प्रिंट के रिपोर्टर बनना चाहते हैं, प्रिंट के जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे तो आप अखबारों में अपना रुख कर सकते हैं, मैगजीन्स में अपना रुख कर सकते हैं. ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन
है आज की तारीख में। अखबार आज भी मीडिया के मोस्ट ऑफ जो जितने भी रेवेन्यू होते हैं या फिर जितने भी मार्केट शेयर्स होते हैं, इसमें न्यूज़पेपर ही है जो कि बहुत सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर्स को जो है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज को इसने रखा हुआ है। अब बात अखबारों की हमने कर ली। अखबारों के बाद, प्रिंट के बाद हम बात करेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा मीडियम क्या है। दूसरा सबसे बड़ा मीडियम जो है ये टीवी जर्नलिज्म का है। प्रिंट, टीवी और डिजिटल, ये इन तीनों के बारे में ब्रॉडली हम बात करेंगे कि तीनों में अलग अलग क्या क्या क्वालिटीज जो है आप में होनी चाहिए। अगर आप लिखते अच्छा हैं, अगर आप खबरों को लेकर के आप में लिखने की क्षमता है, तो आप प्रिंट में अपना रुख कर सकते हैं। शब्दों पे आपकी पकड़ हो, आपको आप जब लिखना शुरू करते हैं तो उसमें कोई एरर नहीं आता हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं आता हो, अच्छी वोकेबलरी आपकी जो है वो उस पर पकड़ हो, तो कहीं ना कहीं प्रिंट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जॉब मार्केट के लिए। अखबार बहुत सारे छपते हैं देश भर में, अखबारों में आप अपना करियर जो है परस्यू कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे टीवी जर्नलिज्म के बारे में। देखिए मैं खुद टीवी का बंदा हूं, तो टीवी के बारे में ज्यादा बात करना पसंद करूंगा। पिछले 25 सालों में इंडिया में जो है टीवी जर्नलिज्म ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। आज सबसे पहले अगर खबरें कहीं ब्रेक होती हैं तो वो टीवी पे ही होती है। अखबार, ठीक है, अखबारों का एक अपना अलग रोल है, न्यूज़पेपर्स अपने अलग रोल में रहते हैं, लेकिन टीवी जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। अगर अभी आप कोविड के दिनों की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि लगभग हर घर में जो है लोग न्यूज चैनल्स को ही देख रहे हैं। कोविड से कितने पेशेंट आए, क्या अभी अपडेट है, इस चीज को जानने के लिए ज्यादातर घर जो है अक्रॉस इंडिया जो है वो सबसे पहले टीवी को देख रहा है। अगर आप फिगर्स को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर आप देखते हो तो आज की डेट में जितने जो एंटरटेनमेंट के चैनल्स होते हैं, आप उनको लोग छोड़ करके सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स को ही देख रहे हैं। आज तक अगर आप देखें तो आज तक के पास 29-30 करोड़ आज की डेट में व्यूअर्स मिल गए हैं, जो कि जो लोग आमतौर पे न्यूज चैनल्स नहीं भी देखा करते थे, तो कोरोना के इन दिनों में उन्होंने न्यूज चैनल्स का रुख किया है। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं न्यूज चैनल का इम्पैक्ट ज्यादा है। इम्पैक्ट कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स पे लोग को, क्योंकि न्यूज़पेपर्स को आप हर सुबह में पढ़ते हैं, लेकिन जो न्यूज चैनल्स हैं ये 24/7 आपके टीवी पर आ रहे होते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहे होते हैं। तो टीवी जर्नलिज्म भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। टीवी जर्नलिज्म में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा भी होती हैं, कि आप, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। उसमें आपको प्रॉम्प्ट होना पड़ता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है, उसमें आपको ब्रेकिंग न्यूज फॉर्मेट में काम करना होता है। ब्रेकिंग न्यूज फॉर्मेट में आप खबरों पे हमेशा बने हुए रहते हैं। खबर क्या ब्रेक हो रही है, क्या खबर आनी है, क्या खबर नहीं चलनी है, इस चीज के बीच में बहुत बारीक फर्क होता है। और जो टीवी चैनल के एडिटर्स होते हैं उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप किसी भी न्यूज चैनल को देख लें, न्यूज चैनल के का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है, हालांकि हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एटमॉस्फेयर वही है, वो है 24/7 का। शिफ्ट में बच्चे काम करते हैं, शिफ्ट में लोग काम करते हैं, लेकिन न्यूज चैनल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके न्यूज रूम पे इसलिए मैं ज्यादा मानता हूं कि वहां पे लगभग हर चीज इंस्टेंटली होता है, हर चीज तुरंत में। जो न्यूज चैनल का व्यूअर है, जो न्यूज चैनल के देखने वाले लोग हैं, वो खबर को वो इंस्टेंटली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे ही वो खबर डेवलप होती है, वैसे ही आपके घर तक जो है वो पहुंचे, आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचे, और उस मामले में वो लोग कहीं ना कहीं अपडेट हों। तो आपके पास न्यूज चैनल में बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है रिएक्ट करने के लिए। जो खबरें आप जो एडिटर्स होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से जो है खबरों को उठाते हैं और उसके बाद उनको तुरंत ब्रेक करते हैं। अब देखिए टीआरपी कोई नई बात नहीं है, टीआरपी सब समझते होंगे, मीडिया स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का बहुत प्रेशर होता है कि एक न्यूज चैनल ने अगर किसी न्यूज को ब्रेक कर दिया है और दूसरा न्यूज चैनल अगर 10 मिनट भी पीछे रह गया है, तो कहीं ना कहीं टीआरपी भी जो है असर करती है। तो मार्केट में आपको बेस्ट होना है, आपको यू शुड बी द बेस्ट। अगर आप टॉप 5 न्यूज चैनल्स में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो आपको अपने आप में वो जील रखना है सबसे पहले कि हाँ भाई, खबरों का बिल्कुल आइडिया हो कि कौन सी न्यूज जो है ब्रेक हो सकती है, बड़ी हो सकती है, आगे चलकर डेवलप कर सकती है, एक नेशनल न्यूज का इशू बन सकता है। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती है। न्यूज चैनल के रिपोर्टर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। उसमें अगर आप 24/7 में ज्यादातर वक्त जो है आपको न्यूज में ही बिताना होता है। अगर आप न्यूज
खाते हैं, न्यूज को जीते हैं, न्यूज को पीते हैं, हर वक्त न्यूज 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 खबर आप के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूज चैनल आपके लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर है काम करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे मैं आपको बता रहा था, 3 अलग अलग बाइफर्केशन की बात बता रहा था, 3 अलग अलग वर्टिकल की बात बता रहा था। अब सबसे पहले तो जो कन्वेंशनल मेथड है, न्यूज़पेपर्स में थोड़ा सा आराम इस मायने में होता है कि उनके जो रिपोर्टर्स हैं, उनके जो एडिटर्स हैं, उनका जो पूरा स्टाफ होता है, ये दिन भर की खबरों को कलेक्ट करते हैं, शाम में अपने न्यूज रूम में बैठते हैं और फिर स्टोरी को कंपोज करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में वो अखबार जो है वो छप करके आपके घर पर डिलीवरी हो जाता है, आप तो फिर सुबह में अखबार पढ़ते हैं। अखबारों की एक अपनी अलग क्रेडिबिलिटी होती है। अखबार शुरू से छपते आए हैं, आगे भी छपते रहेंगे और इनका मार्केट बहुत ज्यादा रहने वाला है। बीच में जब न्यूज चैनल्स का एरा अगर शुरू हुआ था 93, 94, 92 के वक्त में, उस वक्त बहुत डिबेट इस तरीके की होती थी कि अब शायद अखबारों का जो है वो सर्कुलेशन कम हो जाएगा, अखबार अब लोग कम पढ़ना शुरू कर देंगे या फिर इनकी प्रिंटिंग कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस आज भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। हाँ, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ा न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया पे ज्यादा चली गई है। न्यूज चैनल्स पिछले 25-30 सालों से जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं, 24/7 एटमॉस्फेयर में काम करते हैं। एक वक्त ऐसा था जब हम ये कहा करते थे ये 24/7 न्यूज चैनल है, लेकिन अब ये 24/7 वर्ड जो है हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। न्यूज चैनल का मतलब ये हो गया कि आप 24/7 एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहे हैं। रात के 10 बजे के बुलेटिन में भी आप खबरें ब्रेक करते हैं, सुबह के 6 बजे के बुलेटिन में भी, 7 बजे के बुलेटिन में भी खबरें ब्रेक करते हैं। थोड़ा सा अंतर है। मैं डिजिटल के स्कोप पे जाऊं, डिजिटल मीडिया पे जाऊं, अगर उस तरह की बातों पे जाऊं, उससे पहले न्यूज़पेपर के एनवायरनमेंट में, वर्किंग एटमॉस्फेयर में और टीवी न्यूज के वर्किंग एटमॉस्फेयर में जो अंतर होता है उस चीज को समझ लेना है। क्योंकि कल के जो जर्नलिज्म के फ्यूचर हैं ये आप लोग ही हैं। आपको ही कल जॉब मार्केट में जाना है और आगे की जर्नलिज्म को कैरी ओवर भी आपको ही करना है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको अपने बीच आपका खुद का क्या इंटरेस्ट है, इस चीज को बहुत पहले आपको समझ लेना है। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो यकीन मानिएगा आज देश में जो जर्नलिज्म, प्रिंट जर्नलिज्म जो चल रही है वो कहीं ना कहीं जो है उसमें अच्छे लिखने वाले लोगों की कमी हो गई है, जो शब्दों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हों, ग्रामेटिकल जो है स्ट्रांग हो, लैंग्वेज पे अच्छा कमांड हो, तो ऐसे लोगों की धीरे धीरे जो है वो कमी हो रही है। अब जो है जर्नलिज्म में एक पूरा का पूरा जनरेशन चेंज हो रहा है। जनरेशन को चेंज के बाद जो है जो चीजें हैं अब नए तरीके से बदल रही हैं। तो अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आप एक रिपोर्टर हो, रिपोर्टर आगे चल के एडिटर बनता है, तो खबरों की समझ है, खबरों की पकड़ है, तो आप बिल्कुल रुख कीजिए कि प्रिंट मीडिया जो है बेस्ट मीडिया है। प्रिंट मीडिया अभी भी जो है मोस्ट क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में माना जाता है। ये एक ऐसा वर्टिकल है जिसमें कि आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, आप आराम से काम करके 1-2 घंटे अपने घर पे भी लैपटॉप पे कंपोज करके चीजों को आप लिख सकते हैं। ये न्यूज हमने ये चैनल चला रहा था, अभिषेक सर, ये न्यूज हमने उस हाँ जी। तो अब प्रिंट की बात, तो अब टीवी की बात करें। अगर आप कल को टीवी रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टीवी जर्नलिज्म को परस्यू करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप आए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे बड़ी चीजों को आप समझिए कि हमारे पास न्यूज पर जो है रिएक्ट करने का बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है। इंस्टेंटली जो है वो उस न्यूज फ्लो को आप जो है कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाना होता है, खबरों को ब्रेक करना होता है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं आपको हर चीज देखना होगा कि जो ये जील है वो जील आप में चाहिए कि आप खबरों पे 24/7 में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बने रहें। कौन सी खबर कब, अगर आप किसी लोकेशन पर हैं, किसी बीट के रिपोर्टर हैं, क्योंकि अगर आपने बीट वर्ड सुना होगा, बीट क्या होता है, तो अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे वहां पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही शहर में कई अलग अलग रिपोर्टर्स होते हैं। ये बीट सिस्टम मोस्टली हालांकि प्रिंट मीडिया में होता है। प्रिंट में अलग अलग बीट के रिपोर्टर्स हैं, कोई एंटरटेनमेंट बीट का होता है, कोई पॉलिटिकल बीट का होता है। पॉलिटिकल बीट के रिपोर्टर में भी फर्दर बाइफर्केशन होता है कि किसी की बीजेपी की बीट है वो केवल बीजेपी की खबरों को करेगा, किसी के पास कांग्रेस की बीट है तो वो केवल कांग्रेस की खबरों को ही करेगा। तो ये अलग अलग जो बीट सिस्टम है प्रिंट मीडिया में ज्यादा होता है। लेकिन टीवी में भी जो बड़े चैनल हैं वो कहीं ना कहीं बीट जो सिस्टम है वो उन्होंने रखा हुआ है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको आपको समझना पड़ेगा।
आप टीवी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक टीवी रिपोर्टर जो है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आप एक टीवी रिपोर्टर हो रहे हैं, आप ऑन एयर हो रहे हैं। मोस्टली टीवी रिपोर्टर जो है खबरों को ब्रेक करने के लाइव आते हैं, लाइव उन्हें आना पड़ता है। अगर आपके पास कैमरा यूनिट नहीं है तो कैमरा यूनिट से पहले आप फोन इनके थ्रू आप खबरों को ब्रेक करते हैं। तो कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर टीवी के रिपोर्टर होते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं स्क्रीन पर। ये फ्रीडम आपको कोई नहीं देता है, कुछ भी बोल लेने का फ्रीडम किसी के पास नहीं है। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं। खबरें जो ब्रेक होती हैं, खबरों को ब्रेक करने से पहले जो है, आपको सबसे पहले, अगर आप रिपोर्टर हैं, आपके माध्यम से खबर आ रही है, तो आपको उस चीज को कहीं ना कहीं 2-3 चैनल से खबर को जो है हर हाल में ब्रेक कर लेना होगा, हर हाल में कंफर्म कर लेना होगा। और कंफर्मेशन के बाद भी रिकंफर्मेशन होती है कि आपकी खबर ऑथेंटिक है, खबर क्रेडिबल है, उस न्यूज पर हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी तरीके के कोई लीगल इशू नहीं हो सकता है, या फिर हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो असर नहीं करती है। इन सब चीजों को ठोक बजा करके हमें सोच लेना होता है। न्यूज अगर सपोज जैसे कि मैंने राहुल गांधी की कोई खबर ब्रेक की, या फिर मैंने अमित शाह की कोई खबर ब्रेक की, तो ऐसा नहीं है कि मुझे, मेरी मर्जी पर है कि मैं कुछ भी बोल लूंगा या फिर कोई भी खबर अपनी मर्जी से चला लूंगा। वहां पर आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। सबसे बड़ी बात कि हम बात कर, जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें टीवी रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ न्यूज चैनल पे बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे न्यूज चैनल का जो एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें कि 24/7 खबरें आती हैं, आप अगर किसी न्यूज चैनल के न्यूज रूम में चले जाइएगा, आप देखेंगे एक साथ जो है कुछ नहीं तो 4-5 दर्जन टीवी सेट्स लगे होते हैं, और सभी पे कोई ना कोई न्यूज चैनल ट्यून किया हुआ रहता है। तो खबरें हर तरफ से आती हैं, लेकिन कौन सी खबर को उठानी है, और कोई खबर जो है आप ऐसे ही ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं चला सकते हैं। आप न्यूज एंकर हैं, आप मोस्टली लाइव रहते हैं, लेकिन आप न्यूज रिपोर्टर्स भी मोस्टली आजकल लाइव ही चल रहे हैं। तो ये, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके पास हर चीज बोलने की या हर चीज कुछ भी बोल लेने की फ्रीडम है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, टीवी जर्नलिज्म में भी हो या फिर प्रिंट जर्नलिज्म में हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको समझना पड़ेगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन है, बहुत पतला लाइन है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। करने के लिए आपकी बहुत सारी मर्जी, आप कुछ भी बोल लेते हैं। अभी बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं टीवी न्यूज चैनल को लेकर के कि इस चैनल के एंकर ने ये बोल दिया, उस चैनल के एंकर ने ये बोल दिया, कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती है। तो एक चीज मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर कल को आप अभी बडिंग जर्नलिस्ट हैं, कल को किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को चीजों को बहुत बैलेंस्ड वे में लेके चलेंगे, तो आपकी अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। क्रेडिबिलिटी बहुत, किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप कुछ कह रहे हैं, अगर आपका चैनल कुछ कह रहा है, या अगर आपका अखबार कुछ कह रहा है, तो लोग उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो की होती है वो क्रेडिबिलिटी होती है। अगर आपने एक खबर गलत चला दी, आपने एक न्यूज गलत चला दिया, तो कहीं ना कहीं कल को जो है उसको उसकी बुराई करने वाले जो है आपको 4 मिल जाएंगे। चैनल का नाम लेकर के बोलेंगे, अखबार का नाम लेके बोलेंगे कि उसने ये खबर लिखी थी या उसने ये न्यूज चलाया था, ये आगे चल करके सही नहीं निकली। तो ये सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं टीवी रिपोर्टिंग्स में आपको बहुत और ज्यादा सजग रहना पड़ता है। न्यूज चैनल में जो है, न्यूज चैनल में कोई भी न्यूज तब तक नहीं चलती है जब तक कि वो 2-3 सोर्सेज से कंफर्म और रिकंफर्म नहीं हो, जिसको कि हम लोग वेरीफाइड बोलते हैं कि हाँ ये खबर कंफर्म है, ये पक्की है, इसको हम इस खबर पे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप टीवी रिपोर्टर हैं, किसी भी बीट को देखते हो, या फिर आप 24/7 वर्किंग एटमॉस्फेयर में हैं, कोई न्यूज आप तक आती है, तो न्यूज भेजने वाले आप तक बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप उस खबर को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, आप किसी भी तरीके से अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे उस खबर को आप चला नहीं सकते, खबर को ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये वो चीजें हैं, ये वो केयर है जिसको कि आपको रखना होता है। जर्नलिस्ट का टैग मिल जाने से, जर्नलिस्ट की आईडी कार्ड पॉकेट में आ जाने से आपके पास जो है हर तरह की फ्रीडम नहीं है। डूज और डोंट्स जो होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, मीडिया एथिक्स की बात अभी मैं अगले सेशन में करूंगा, अपने अगले पार्ट में करूंगा। तो वो चीजें जो कहीं ना कहीं आपको एक थिन लाइन ड्रॉ करनी है कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं।
जैसे जैसे अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में इंटरनेट जो है, इंटरनेट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो अब तक जो है पिछले 8-10 सालों से हम लोग केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बारे में नहीं जानते थे। इलेक्ट्रॉनिक में क्या करियर हो सकता है, प्रिंट में क्या करियर हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक में जैसे दो मेजर पार्ट्स को हम लोग बाइफरकेट करते थे। वो था एक टीवी जर्नलिज्म और आगे चल करके रेडियो जर्नलिज्म। टीवी और रेडियो के अलावा भी अब जो है एक नई दुनिया आई है, उसको हम डिजिटल जर्नलिज्म या फिर डिजिटल मीडिया के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब डिजिटल जो बातें हैं, पहले जैसे आप लोग में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, एक वक्त में टेलीग्राम नाम की चीज हुआ करती थी। अगर जो भी अर्जेंट मैसेजेस होते थे वो हम लोग टेलीग्राम के थ्रू ट्रांसमिट करते थे। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे सेलफोन आया, सेलफोन आने के बाद उस समय शुरुआती दौर में सेलफोन के इंडिया में खास करके बात करूं तो एक छोटी सी मशीन हुआ करती थी, पेजर जिसे बोलते थे, जो कि टेक्स्ट मैसेजेस को ट्रांसमिट करता था एक जगह से दूसरे जगह पे। अब हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर किसी के पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है ऑफिस में काम करने के लिए। इंटरनेट जो है 24/7 इंटरनेट जो है अब आपके पास में है। तो ये जो जर्नलिज्म का एक नया मीडिया आया है, ये बहुत रैपिडली आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे करियर ऑप्शंस भी बहुत रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं। ये अगर आप डिजिटल मीडिया को समझें, डिजिटल में जो दो अलग अलग पार्ट्स आगे बाइफरकेट होते हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल्स का जो है एक बहुत कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ट्रेंड बढ़ रहा है। हर दूसरा आदमी जो है वो कहीं ना कहीं यूट्यूबर बन रहा है और बहुत अच्छी अच्छी खबरों को कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज को कर रहा है, और वो खबरें ऑथेंटिक भी होती हैं, क्रेडिबल भी होती हैं। उसमें भी एक करियर ऑप्शन है जो कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के अलावा एक तीसरा ऑप्शन जो आता है, वो कहीं ना कहीं आपको ये डिजिटल मीडिया आपको इसमें नजर आएगा। तो डिजिटल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। अगर आपने कहीं ना कहीं प्रिंट में आप जगह नहीं आपने बना पाई है, टीवी जर्नलिज्म को परस्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आप आज की तारीख में सबसे बेस्ट मीडियम अपने आप को प्रूव करने का है, वो है डिजिटल मीडियम। आप एक जीमेल अकाउंट के थ्रू में यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, आप एक वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वेबसाइट पे जो अगर आपको खबरें लगती हैं, आपके पास जो इनपुट्स आते हैं, उन इनपुट्स के आधार पर आप उन न्यूज को डेवलप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, न्यूज हेडलाइंस वगैरह को अच्छे से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को जो है कहीं ना कहीं आप आगे चल के जर्नलिज्म का बहुत स्कोप आने वाला है। एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो अब रिटायर हो रही है या फिर वो घर पे रहना चाह रही है, और अब वक्त खास करके आया है जब आप डिजिटल में भी खुद को प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अच्छा बोल लेते हैं, सपोज इंटरेस्ट की बात है, अगर आप अच्छा बोल लेते हैं, YouTube आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अच्छा लिख लेते हैं, वेबसाइट्स आपके पास फ्रीडम की कुछ भी लिखते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को लेकर के लीगल इश्यूज भी आपको दिमाग में रखने होते हैं कि आप कल को चल करके अगर मैंने कुछ लिख दिया, मैंने कुछ रिएक्ट कर दिया, तो अगर जरूरी कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो न्यूज सही नहीं होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप लीगली भी फंस सकते हैं। लीगली आपको खुद को सेफ रखना है। अगर आप लंबा चलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टे इन द फील्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है कुछ चीजों को, बिल्कुल ये मेरे टिप्स हैं, उन टिप्स को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि सबसे पहले आपको कंट्रोवर्सी फ्री रहना है। आपके ऊपर किसी भी अगर आप जर्नलिस्ट होते हैं, हो सकता है कि आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप चाहते हो कि आप बीजेपी को वोट देना चाहते हो, आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हो, या फिर आप सीपीआई के सपोर्टर हो, तो ये आपका जो ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन आपके दिल तक ही रहना चाहिए, दिमाग तक ही रहना चाहिए। आपके काम पर ये बिल्कुल असर नहीं दिखाना चाहिए। अगर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हूं, मुझे जिसे सपोर्ट करना है मैं उसे अपने ईवीएम पे सपोर्ट करूंगा, जिस वक्त वोटिंग की बात आएगी उस वक्त सपोर्ट करूंगा, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं बनूंगा। इन सब चीजों को बहुत ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप जो लिख रहे हो, आप टीवी पे जो बोल रहे हो, अपने यूट्यूब चैनल पे जो बोल रहे हो, इसको लेकर करके कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आप ट्विस्टेड हो, या फिर आपका इंटरेस्ट शो कर रहा हो कि किसी पर्टिकुलर लीडर के सपोर्ट में आप बोल रहे हो, ये चीज आपको नहीं लगना चाहिए। आप जितनी कोशिश कीजिए, जर्नलिज्म का मतलब होता है न्यूट्रल होना। न्यूट्रल होकर काम करेंगे, आप उतना आगे बढ़ेंगे, उतना लंबा जाएंगे। एनीवेज, खैर ये सारे वो
सारी चीजें हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं क्या केयर हमें रखना है। अगर आप सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस टीवी जर्नलिज्म की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आज की तारीख में मोस्टली जितने भी टीवी चैनल्स चलते हैं ये लाइव चलते हैं। इनके रिपोर्टर्स लाइव आते हैं, इनके एंकर्स लाइव होते हैं। केवल 6-8 सेकंड का जो ट्रांसमिशन का डिले होता है, वही ट्रांसमिशन का डिले जो है वो आपको अपने टीवी सेट पे या फिर अपने मोबाइल के हैंडसेट पे दिखता है। इसके अलावा कोई भी डिले नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी अपने लोकेशन से, अपने शहर से आपने खबर को थ्रो कर दिया, उसके बाद न्यूज एंकर को भी पता नहीं होता है कि खबर क्या है, खबर तुरंत में ब्रेक करनी होती है। न्यूज चैनल्स में बहुत प्रेशर होता है काम का, मेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे में आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में अपनी खबरों को बताना है, मगर किसी भी खबर को ब्रेक करने से पहले जो है वो आपको उसके आपके जो 2-3 सोर्सेज होते हैं कम से कम उसको कंफर्म कर लेना है। अब जैसे कि अगर फिलहाल अभी जो एटमॉस्फेयर पिछले 1 महीने से चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है कोविड को लेकर के, तो कोविड को लेकर के बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी कि कोविड के पेशेंट इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं बिहार से हूं, मैं पटना से हूं, ठीक है, पटना बेसिकली जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, बेसिकली मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूं, तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिहार और झारखंड, तो ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब इसके अलावा इन चीजों के बारे में बात आपसे कर रहा था कि आपको कितना रिस्पॉन्सिबल होना है। किसी भी न्यूज को ब्रेक करने से पहले जो है आपको उन चीजों को समझ लेना है कि खबरें वेरीफाइड हैं या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खबरें मुझे आपको पता होती है, एज ए रिपोर्टर सोर्सेस के पर खबर को ब्रेक करते हैं। वो उस वक्त कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो जब भी ये एटमॉस्फेयर होता है, जब भी रिपोर्टर को ये लगता है या फिर न्यूज एडिटर को ये लगता है कि खबर 100% कंफर्म नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, मगर उनका आना दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, उस वक्त सबसे बैलेंस तरीका होता है कि आप खबरों को सूत्रों के हवाले से ब्रेक करें। जब भी आप किसी न्यूज चैनल पे देखते हो, किसी डिजिटल मीडिया पे देखते हो कि जो न्यूज है वो सोर्सेस के अनुसार लिख रही है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज या सूत्रों के हवाले से खबर जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर इस बात को हमें समझ लेना है, जहां पर भी 1% गुंजाइश है कि ये खबर कंफर्म नहीं हो पा रही है। जैसे सपोज करें अगर आपके इलाके में कोई एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, एयर क्रैश होता है, इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, तो मरने वालों की संख्या या घायलों की संख्या जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेटली हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हर जगह हमारा नेटवर्क नहीं होता है, हर जगह हम तुरंत में नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं 1-2 ऐसे फिगर्स होते हैं जिसको कि हम सूत्रों के आधार पे, सोर्सेज के आधार पे ब्रेक करते हैं कि सूत्रों से खबर आ रही है कि फला जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, या फला जगह पे एयर क्रैश हुआ है, या फला जगह पे लड़ाई हुई है। ये कहीं ना कहीं एक सेफ साइड होता है न्यूज को कंटिन्यू करने का। जैसे बहुत सारी बातें हैं इसमें, कुछ और चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि तीनों मीडियम्स जो ब्रॉडली तीनों मीडियम्स हैं, चाहे वो टीवी का हो, रेडियो का हो, डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इनमें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या होती है। इस चीज को सबसे पहले समझे। प्रिंट में मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंट में आपके पास रिएक्ट करने का थोड़ा सा वक्त होता है, आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है कि आप न्यूज को आप वेरीफाई कर लें, 2-4 फोन कॉल्स कर लें, जो कंसर्न ऑफिशियल है उसको फोन कर लें, या जो कंसर्न अथॉरिटी है, मिनिस्टर है, उससे बात कर लें उसके, और खबर को आप कंफर्म करके छाप सकते हैं। लेकिन इन चीजों को समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ टाइम से जो है एक बहुत ज्यादा कंपटीशन का माहौल भी आया है। जिस तरीके से आप सभी न्यूज चैनल्स को देखते होंगे, एक साथ एक न्यूज पर खबरों की ये होड़ मची हुई रहती है कि खबर पहले कौन ब्रेक करता है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चैनल कंफर्म करने में डिले कर देता है, उसकी वजह से 10 मिनट लेट से ब्रेक होता है, नहीं तो कोई चैनल जो है 10 मिनट पहले आ जाता है। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको समझना पड़ेगा। टीवी जर्नलिज्म, अब जैसे कि टीवी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अगर आप डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिपोर्टर्स बनना चाहते हैं, जिन्हें शौक होता है रिपोर्टर बनने का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि वो एंकर्स बने, वो हमेशा टीवी पे दिखें। तो ये अलग अलग इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप एंकर बनना चाहते हो, आप रिपोर्टर बनना चाहते हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल अच्छे दिखने से आप एक अच्छे एंकर बन सकते हैं। इस चीज को बिल्कुल दिमाग से उतार दें कि अच्छे दिखने वाले लोग जो हैं अच्छे एंकर बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कहीं ना कहीं खबरों पर पकड़ होनी चाहिए। आप जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे किसी भी दूसरे तरीके का डेवलपमेंट हो, इसके बारे में जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। आपको हर दिन का अखबार जो है, 2-3 न्यूज़पेपर्स जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, थरली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप थरो नहीं है, सब्जेक्ट पे पकड़ अगर आपकी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो बीट की बातें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगर आप किसी न्यूज रूम में जाएंगे तो न्यूज रूम का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एक अलग यूनिट होती है, इनपुट यूनिट होती है, जिसको है एक अलग यूनिट, दूसरी होती है आउटपुट यूनिट होती है। तो आउटपुट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि टीवी पर क्या चलेगा, क्या दिखेगा, इसके बारे में। इनपुट के जो लोग होते हैं, रिपोर्टर्स से सीधे संपर्क में वो इनपुट के लोग ही रहते हैं। रिपोर्टर कहाँ जाएगा, रिपोर्टर क्या काम करेगा, रिपोर्टर जो है अपने इनपुट यूनिट को ही खबर भेजता है, उसके बाद इनपुट जो है उन खबरों को फिल्टर करता है। क्योंकि अगर आप आपके चैनल की पॉलिसी क्या है, आप जिस न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसकी पॉलिसीज क्या है, वो नेशनल चैनल है, वो रीजनल चैनल है, उसके है, ये आपको फर्क समझना पड़ता है। कि अगर आप किसी स्टेट भर के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर मैं बिहार में काम कर रहा हूं तो मुझे तमिलनाडु की खबरों का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं बिहार, झारखंड और आसपास के इलाकों में ही फोकस करूंगा, उनकी खबरों को ही, उनकी न्यूज को ही फिल्टर करूंगा मैं। अगर आप नेशनल न्यूज चैनल हैं, ये तो बड़ी किसी न्यूज चैनल के पास आ रही होती है, उसमें जो इनपुट के एडिटर्स होते हैं उनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है कि कौन सी न्यूज को उठाना है, कौन सी न्यूज को नहीं उठाना है, कौन सी न्यूज को चलाना है, कौन सी न्यूज को नहीं चलाना है। क्योंकि अगर आप जब एक बार नेशनल चैनल हो जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा हो जाती है। आप कहीं ना कहीं जो है उन न्यूज को इस तरीके से आप आगे बढ़ाते हैं, आगे लेते हैं कि बाकी चैनल्स भी क्या, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर कोई चाहता है कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आगे रहे, उनसे पहले जो है हम अपनी खबर को ब्रेक करें। तो ये एक प्रेशर एटमॉस्फेयर जो है हर न्यूज चैनल के न्यूज रूम में रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। इसके बारे में अगर आप न्यूज चैनल में, अगर आप केवल जर्नलिस्ट ही नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं। वहां पे मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं, वहां पर अगर ग्राफिक्स के डिजाइनर भी होते हैं, वहां पे अगर आप लोग इस बात को जानते हो कि पीसीआर और एमसीआर एक अलग अलग विंग होता है, इंजस्ट एक अलग विंग होता है। पीसीआर मतलब प्रोडक्शन कंट्रोल रूम हो गया, एमसीआर का मतलब मास्टर कंट्रोल रूम हो गया। अगर आप रिपोर्टर कहीं किसी लोकेशन से थ्रू हो रहा होता है, एंकर उससे चैट कर रहा होता है, तो एंकर रिपोर्टर से कैसे थ्रू होगा, रिपोर्टर एंकर से अपनी बात को कैसे रखेगा, फोन इन्स होते हैं, फोनों पे खबरें कैसे ब्रेक होंगी, ये सारे के सारा जो काम है, कैमरे के पीछे दर्जनों ऐसे लोग होते हैं जो कि हर वक्त काम कर रहे होते हैं। ये लोग ही आपको ऑन एयर करते हैं और ये लोग ही अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को जो है आगे रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप इस बात को समझ लें, इस फर्क को समझ लें कि टीवी पे काम करने वाले जितने लोग आपको ऑन स्क्रीन मिलते हैं उससे कहीं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो कि कैमरा के पीछे काम कर रहे होते हैं। और सच मायने में यही लोग हैं जो कि रियल वर्कफोर्स के तौर पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं कंपटीशन के दौर में जो है बहुत आगे रखते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रिंट के अलावा डिजिटल के टीवी के अलावा डिजिटल जर्नलिज्म जो है इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत बढ़िया स्कोप है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। अगर आप हॉबी के तौर पे भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आपको खूब बढ़िया खाने का शौक है या फिर आपको घूमने का शौक है, तो आप यूट्यूब के थ्रू भी अपने जर्नलिज्म को कैरी कर सकते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन देता है, पेमेंट के ऑप्शंस भी देता है ये। अगर आप ट्रैवल आपको पसंद है, टूर पसंद है, आपको हिस्ट्री पसंद है, आप
आर्कोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो आपको पुरानी चीजों में पसंद है, तो आप अपने इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी लोगों को बता सकते हैं और बहुत अच्छी व्यूज मिलते हैं, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है। ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म का ही माध्यम है। तो इन सब चीजों को भी आप करियर ऑप्शन के थ्रू जो है परस्यू कर सकते हैं। एक चीज और भी है, मीडिया में एथिक्स की बात जो है अक्सर उठती है। अगर आप देखेंगे जो ऑफ रिकॉर्ड डिबेट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मीडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एथिक्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही और गलत के बीच का जो फर्क है ये आपको इंस्टेंटली डिसाइड करना होता है। हो सकता है कि सही और गलत के बीच का जो फर्क है ये आप अपने क्लासरूम में नहीं समझ पाए, क्लासरूम के बाद भी शुरुआती दौर में जो है आप किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, एज ए इंटर्न शुरू करते हैं, तो तब भी आप शायद नहीं समझ पाए। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू होता है, आप खबरों में और ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, फिर आपको समझ में आना शुरू, खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाता है कि सही और गलत इसके बीच में क्या फर्क है, कौन सी खबर चलनी चाहिए, कौन सी खबर नहीं चलनी चाहिए। इन सब चीजों में जो है बहुत सारी चीजें जो है वो एथिकल होती है, एथिकल जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं। अब जैसे कि छोटी सी चीज है, बहुत लोग कभी कभी ये गलती कर जाते हैं, हालांकि उनके सीनियर्स जो हैं इन बातों को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। एक बहुत सिंपल सा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का जो है गाइडलाइंस है कि कहीं ना कहीं अगर आप इन चीजों को देखेंगे कि आप कभी भी किसी भी रेप विक्टिम का या फिर आप कभी भी किसी मोलेस्टेशन विक्टिम का की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा गाइडलाइन है। किसी भी हाल में अगर किसी ने मोलेस्टेशन का कंप्लेन किया हुआ है तो आप उसके फेस को नहीं दिखा सकते हैं, आप उसके नाम को नहीं दिखा सकते हैं। अभी जिस तरीके से कोरोना को लेकर के बात चल रही है, कोरोना की रिपोर्टिंग लगातार चल रही है, तो अभी कई सारे गवर्नमेंट ने इस बारे में सर्कुलर, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप उन क्वेश्चंस को मुझसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के बारे में, फील्ड में काम कैसे होता है इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन मीडिया एथिक्स की बात कर रहे थे, ये सिंपल सा जर्नलिज्म है। कभी भी आप किसी भी रेप विक्टिम का नाम जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, कभी भी किसी भी मोलेस्टेशन विक्टिम है या फिर किसी ने कंप्लेन किया है, इसके बारे में उसकी आइडेंटिटी हो, उसका फेस हो, आप बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये मीडिया एथिक्स में भी आता है, मीडिया लॉज में भी आता है। आप लॉ को भी कहीं ना कहीं आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना होता है कि आप लॉ क्या कहते हैं। अगर आपने एक बात गौर किया होगा कि जो भी बाइट्स जो है टीवी चैनल के रिपोर्टर्स लेते हैं, जिसमें कि किसी ने अगर किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन किया है मोलेस्टेशन का या फिर इस तरह की बातों का, तो या तो हमारी कोशिश होती है कि पहले उसका पूरा का पूरा फेस जो है वो दुपट्टा से हम छिपा लें। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो आपके एडिटर्स बैठे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके फेस को डिफोकस करते हैं। डिफोकस करना हम इसी प्रोसेस को कहते हैं। अब जो है बहुत सारी चीजों में लॉ ने कहीं ना कहीं इस बात को मस्ट कर दिया है कि आप उनकी आइडेंटिटी को किसी भी हाल में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मीडिया लॉज की अगर आप बात समझेंगे, मीडिया लॉज एंड एथिक्स की बात अगर समझेंगे, तो डिफेमेशन भी बहुत सारे केसेस में होता है। अगर मैंने किसी पॉलिटिशियन का नाम लेके उसके खिलाफ कोई न्यूज चला दी और अगर वो न्यूज गलत होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप पर डिफेमेशन का मामला भी बन सकता है। बन सकता क्या है, बनता ही है, क्योंकि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में या फिर अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ में, किसी भी के खिलाफ में अगर आपको कोई भी न्यूज चलानी है, कोई भी खबर ब्रेक करनी है, तो उसके बारे में पहले आपको कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से इस बात को समझ लेना होगा कि ये खबरें जो हैं वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, नहीं है। क्योंकि अगर आप जब आप वर्किंग एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो आप इस बात को कहीं ना कहीं महसूस करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो तमाम लीडर्स होते हैं, इनके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। ये आप तक आपका फोन नंबर लेकर के आपको जो है उनके अगेंस्ट की स्टोरीज बताना शुरू करेंगे। किसी पर्टिकुलर एमपी की बात करें, किसी एमएलए की बात करें, अगर उससे कोई राइवलरी हो तो वो जो है आप हर हाल में चाहेगा कि उसके अगेंस्ट की खबरें जो हैं आप अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाएं, अपने चैनल पर दिखाएं। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं।
ये कहीं ना कहीं हमारा मीडिया एथिक्स भी अलाउ नहीं करता है, मीडिया के लॉज भी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मेरी किसी से दुश्मनी है अगर तो वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि हर हाल में जो है उसके रेपुटेशन को, उसने जो तमाम काम किए हुए हैं इसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर करके उस खबरों को चलाए। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास एविडेंस नहीं हो, जब तक कि जो खबर इनपुट हम तक आ रही है उसके बारे में बहुत ज्यादा श्योरिटी वाली डिटेल्स हमारे पास नहीं हो, तब तक जो है किसी के भी पर्सनल राइवलरी को हम न्यूज चैनल पे, अपने न्यूज प्लेटफॉर्म पे, अपने न्यूज़पेपर्स पे हम इस चीज को ना तो छाप सकते हैं ना तो दिखा सकते हैं। तो ये कुछ ना कुछ चीजें हैं जिसको बहुत ज्यादा हमें सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है। अगर आप इसमें कहें, अभी जैसे कि तमाम न्यूज चैनल्स पर एक आरोप लग रहा है, अगर आप शाम के जो प्राइम टाइम डिबेट्स होते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो प्राइम टाइम डिबेट्स में बहुत सारे चैनल पे आरोप लग रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो देश में जो स्थिति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं आग लगाने का काम कर रहे हैं, टू बी वेरी कैंडिड। तो इसमें ये भी कहीं ना कहीं एक इशू है। बहुत सारे ऐसे नाजुक मुद्दे होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल फील्ड एक्सपीरियंस है, उसमें मानना है कि जहां तक हो सके आप व्यक्ति के धर्म को अवॉइड करें। मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, धर्म को आप नाम से, चूंकि अगर आप है तो नाम से धर्म की बातें आगे आ जाती हैं, तो उसके बाद चीजें जो हैं बहुत तेजी से बदलना शुरू हो जाती हैं। कोरोना को लेकर करके अगर आप हाल फिलहाल में जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में पूरे के पूरे कंट्री में जो बातें चल रही हैं, उसमें एक मरकज का जो इशू हुआ है, मरकज के बाद बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं जो कि मुस्लिम पे होने शुरू हो गए हैं। लोगों ने मुस्लिम स्टाफ को भी कहीं ना कहीं अवॉइड करना शुरू किया है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की भी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मीडिया को इन ऐसी बातों से रिफ्रेन करना चाहिए। हर चीज जो है वो डिबेट पे आप नहीं लाएं। ज्यादा जितनी कोशिश हो कि हाँ पूरे इलाके में शांति बनी हुई रहे, किसी के अगेंस्ट में कोई भी चीजें ना चलें, तो उतना अच्छा होता है। ये चीजें जो प्राइम टाइम के डिबेट्स के फॉर्मेट अब अगर आए हैं, आज से 25-30 साल पहले जो फॉर्मेट हुआ करता था बुलेटिन्स का फॉर्मेट था। पहले जो है डिबेट्स कम होते थे, न्यूज बुलेटिन ज्यादा आते थे, न्यूज बुलेटिन कंटेंट ज्यादा होते थे। अब जो है न्यूज के साथ साथ व्यूज की बात जो होती है, एनालिसिस की बात होती है, वो लगातार जो है कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर हम फोकस करने की जरूरत है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल एडिटर है, अगर एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर है, अगर आप न्यूज चैनल्स में जाकर के देखेंगे तो हर दिन जो बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़ी घटनाओं पर शाम में डिसाइड होता है कि हम शाम में किस टॉपिक पे डिबेट करेंगे। और अक्सर ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप सारे देश भर के सारे बड़े नेशनल न्यूज चैनल्स को आप उठा लेंगे तो सब पर जो है लगभग सेम टॉपिक पे डिबेट हो रहा होता है। कोई शाम के 5 से 6 के बुलेटिन में करता है, कोई 6 से 7 की बुलेटिन में करता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है अब जो है लोग समझ गए हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मेरा खुद का मानना है, पर्सनल मानना है कि मीडिया एथिक्स के बारे में, मीडिया लॉस के बारे में हमें थोड़ा केयर रखना पड़ेगा। हर चीज जो है एक नजरिए से नहीं देखना पड़ेगा, और जितना हो सके आपको अपनी खबरों में बैलेंस होना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस नहीं रहेंगे, अगर आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर हैं, या फिर आप अपने चैनल पे, आप अपने न्यूज़पेपर पे जो है इस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपके करियर के लिए भी दिक्कत है। बहुत सारे जर्नलिस्ट को आप जानते होंगे जो है कहीं ना कहीं उनके बारे में जब भी बात आती है तो किसी पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर के रूप में उनका नाम ले लिया जाता है। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जर्नलिज्म में 40 साल 45 साल आप सस्टेन करें, आपको एक रेस्पेक्टेबल नजर से देखा जाए, तो मेरा एक ही सिंपल एडवाइस होगा, वो होगा कि बी न्यूट्रल, बी बैलेंस्ड। आप बैलेंस रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो आपकी इज्जत ज्यादा होगी। आप किसी भी आमतौर पर देखते हैं कि जिसकी सरकारें होती हैं लोग उसकी तारीफ करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब वो अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए तो अगर आपने गलत स्टेप उठाया है तो इसके बारे में भी अपनी बात को आपको कैंडिडली रखना पड़ेगा।
एक कैंडिड जर्नलिज्म ये टर्म मैं हमेशा यूज करता हूं। अगर आप स्पष्ट नहीं रहेंगे, आप बेबाक नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है जो एक 132 से 135 करोड़ की जनता है उन तक बात सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, बहुत सारी बातों को लेके बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। मेरा मानना है कि आपको जर्नलिज्म करना चाहिए, किसी से भी पर्सनली जो है आपके पर्सनल ओपिनियन आपके अपने घर पे रहने चाहिए। आप घर पे अपने पर्सनल ओपिनियन को रखें, अपने दिल के अंदर में रखें। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप उसे अपने जिस वक्त आपको वोटिंग राइट मिलती है आप उस वक्त जो है सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके काम में कभी भी आपका अपना ओपिनियन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, हाँ अगर उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में कोई खबर आती है, कोई न्यूज आता है, तो आप जरूर दिखाएं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छे काम को भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। न्यूज चैनल्स वैसे भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रह रहे हैं। अगर आप रोज शाम बुलेटिन देखें, अभी जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं तो कल शाम भी एक कंट्रोवर्सी जो है वो लगातार शुरू हो गई है एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल को लेकर करके। तो कंटेंट में भी हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। कंटेंट ऐसा नहीं है कि आप अगर आप अपने चैनल के एडिटर इन चीफ हैं, चीफ एडिटर हैं, अपने चैनल के बॉस हैं, तो आप कुछ भी कैसे भी दिखा सकते हैं। तो प्लीज इस बात को आप समझा करें कि जब कल को आप जर्नलिस्ट बनेंगे, फुल टाइम जर्नलिस्ट बनेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करना है। आप बैलेंस होके बात करेंगे, आप किसी भी तरफ जो है आपका झुकाव, आप चैनल को देखते हो, न्यूज चैनल को फॉलो करते हो, तो अभी एक न्यूज चैनल ने जो है बहुत अच्छे तरीके से उठाया था। दिल्ली में जो मरकज को लेकर के बात हुई थी, उसमें मौलाना साद नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में उनके अगेंस्ट में खबरें चली थी। लेकिन उस न्यूज चैनल ने अच्छी बात क्या की कि मौलाना साद का एक ऑडियो आया, उस ऑडियो में उसने एक संदेश भी दिया था जिसे कि उस न्यूज चैनल ने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस जर्नलिज्म होता है। आप अगर किसी एक व्यक्ति का पक्ष जान रहे हैं तो उसके सामने वाले व्यक्ति का भी आपको उस पर पक्ष जानना है। आप एक पक्षीय होकर के, वन साइडेड होकर करके आप कभी काम नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, अगर ये आपको भी डिसाइड करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप पॉलिटिकल में अच्छा करते हैं, बिजनेस जर्नलिज्म में अच्छा करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी होती है, वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपको अपना भी इंटरेस्ट पहले देख लेना होगा कि आप अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पॉलिटिकल में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको जो बेसिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको देख लेनी होगी। ठीक है, बेसिक चीजें वो अगर आप चीजों को नहीं, अब जैसे मान लें कि सपोज करें कि अगर आपको और एक सबसे बड़े कि एंकर और रिपोर्टर क्या होते हैं, एंकर, रिपोर्टर, एडिटर्स, जो भी असाइनमेंट्स पे बैठे हुए होते हैं, जो भी न्यूज के लोग होते हैं, आपको बेसिक चीजें जो है पढ़ करके आनी होंगी। अगर आप सपोज करें अगर आप कल को न्यूज एंकर बनते हैं, कल को न्यूज रिपोर्टर बनते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा में क्या अंतर होता है, प्रेसिडेंट क्या काम करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, देश भर में कितने हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स का काम क्या होता है, कैसे होता है, कौन से मामले ऐसे हैं जो कि शुरुआती दौर में सिविल कोर्ट्स में ही जाते हैं, सेशन कोर्ट से ऊपर बढ़कर करके आगे हाई कोर्ट में आते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होता है। लीगल इश्यूज क्या है, आप लीगली आपको मैं पहले भी बता रहा था, लीगली आप हर चीज को आपको नाप तोल के काम करना पड़ता है कि आप किन चीजों को आप आगे परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या फिर आपको बिजनेस, sorry to disturb you. Like we have a few questions in the chat box. I would like you to answer before moving ahead. Right. This question is from Sunny Pratap, student of Amity University, Patna, in the 4th semester. Yep. He wants to ask that the role of media is to ask questions from the government, but he feels that all the time media is asking questions from the opposition. So, what is your thinking on this, sir? Can you please repeat the question once more? He thinks that the role of media is to ask questions from the government also, but he feels that nowadays media is asking questions
from the opposition only. So नहीं what is the take on नहीं, this is not done. This is not done. आपको basically media should ask the question from the government first. अगर आप कोई भी चीजें होती है ना, ऑपोजिशन से सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबसे पहला सवाल सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। ये आपकी बात से फुल्ली मैं एग्री करता हूं कि इसमें बहुत सारे ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें कि लगातार अपोजिशन से, आप जिस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं मैं उस मैटर को समझ रहा हूं, ये कल की घटना है, ज्यादा घटना है, तो सवाल पहले सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। ये आपकी बातों से मैं फुल्ली एग्री करता हूं, क्योंकि अगर आप देखें, आप चूंकि पटना से हैं, मैं भी पटना से ही हूं, तो ये होता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मेकिंग काम करती है, गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी होती है, सारे पुलिस फोर्सेस होते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस होते हैं, तो सवाल हर हाल में पहले गवर्नमेंट से ही पूछा जाना चाहिए। ये एक जो चीज है आपके इस क्वेश्चन से मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जर्नलिज्म में एक छोटा सा चंक ऐसा आ गया है जो कि केवल और केवल ऑपोजिशन को ही जो है टारगेट कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है जी। Sir, the next question is from Amrita, from the BJMC 4th semester of Amity University, Patna. She wants to ask that we are being taught to practice fair journalism, not to follow any fake news, not to follow any controversial thing like which we were telling about right now. But if she joins an organization where she is compelled to follow the ideology which the channel is following, so how she will come up with as free and fair journalism, where she has to keep a job as well and she has to practice journalism. Journalists are journalists and this I agree you have to keep a job as well. इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि things are like that, means there should be something, you should try yourself, means personally you should try yourself to be balanced and candid in all your reports, क्योंकि आप किसी भी फील्ड जर्नलिज्म की बात करती हैं अमृता, तो फील्ड जर्नलिज्म में आप स्पॉट पर जाती हैं, आप लोकेशन पर जाती हैं, आप चीजों को वेरीफाई करती हैं। सपोज मुझे ये इनपुट आई कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर कर दिया है, लेकिन वहां पे कोई मिस्टर सी भी था, तो ये आपको इनपुट आपके ऑफिस में आई होगी, आपके फोन पर आया होगा, लेकिन जब आप स्पॉट पर जाएंगे, लोकेशन पे जाएंगे, पुलिस ऑफिशियल से बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर नहीं किया है, बल्कि मिस्टर सी भी वहां पर थे। तो इस चीज को आप अपने रिपोर्ट्स में बिल्कुल फाइल कर सकती हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एडिटर जो है इस बात को रोकेगा, इस बात से डिनाई करेगा, और चीजें जो है कम से कम वही छपती हैं, वही लिखी जाती हैं जो कि सच होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है, ऐसा हो कुछ स्ट्रेंथ में हो, लेकिन ऐसा मोस्टली जो है 95% जर्नलिज्म जो है वो क्लीन है, बिल्कुल फ्री होकर रिपोर्ट करते हैं, आप अपना काम बहुत न्यूट्रल वे में और बहुत क्लीन वे में करते हैं। Sir, Hitesh from Amity University, Patna, BJMC wants to know, in the current scenario of new media, what will be the future of print media? Hitesh, as I told you earlier, print is always one of the widest medium of journalism. अगर आप प्रिंट की बात करेंगे तो आज भी देखेंगे कि न्यूज चैनल्स जो हैं वो बहुत कम है, एम्प्लॉइज को हायर करके रखता है उनकी संख्या बहुत कम होती है। आप एक नेशनल न्यूज चैनल में देख लेंगे तो नेशनल न्यूज चैनल में मुझे नहीं लगता कि 400-500 से ज्यादा एम्प्लॉइज जो हैं वो अक्रॉस कंट्री होते होंगे। तो लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे अखबारों के बारे में, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, इस अमर उजाला है, इस टाइप के कितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इनके पास में 60 से ऊपर एडिशंस छपते हैं, इनके मोर देन 60 एडिशंस इन द कंट्री। और ये अगर 60-70 शहरों से छप रहे हैं, तो उन लोकेशन से छप रहे हैं, तो इनको वहां पर काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत है। तो मैन पावर आज भी हितेश सबसे ज्यादा हायर जो है वो कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया ही करती है। आप बहुत सारे ऐसे मीडिया ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो खास करके हैं, और अखबार बहुत बिकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि
अभी एक डिबेट चल रहा था कि टीवी चैनल्स के आने के बाद से न्यूज़पेपर्स पढ़ना कम हो जाएगा, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी, आज के डेट में न्यूज़पेपर्स पहले से ज्यादा पढ़े जाते हैं, पहले से ज्यादा इनके सर्कुलेशन है। तो न्यूज़पेपर्स में हमेशा से अच्छा, और एक न्यूज़पेपर जितने लोगों को हायर करके रखता है वो हमेशा न्यूज चैनल से ज्यादा। अगर आप देखेंगे, मेरे ऐसे रिपोर्टर, बेसिकली मैं फील्ड रिपोर्टर हूं, तो मैं पूरे पटना में बैठ करके पूरे बिहार और झारखंड को अकेले देखता हूं। तो वो एक इशू है जो कि लेकिन अगर आप किसी अखबार की बात करेंगे तो एक एक अखबार जो है एक स्टेट कैपिटल में 15-15 रिपोर्टर्स रखते हैं, अलग अलग बीट के रिपोर्टर्स होते हैं। क्राइम का अगर कोई इवेंट होगा वहां पे क्राइम का रिपोर्टर जाएगा, पॉलिटिकल कोई हैपनिंग होगी तो अगर पॉलिटिकल हैपनिंग में आगे बाइफरकेट हो जाता है, बीजेपी के रिपोर्टर कांग्रेस का काम नहीं करते हैं, कांग्रेस का रिपोर्टर जो है वो जेडीयू का काम नहीं करेगा, जेडीयू आरजेडी की बीट अलग अलग होती है। तो न्यूज़पेपर हमेशा से जो है सबसे बड़े मीडियम रहे हैं और आगे भी न्यूज़पेपर्स का सबसे बढ़िया स्कोप है। हितेश। Sir, the next question is from Pragya. She wants to ask, is it possible to remain neutral in the present times of journalism? It is absolutely possible, Pragya. बिल्कुल 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 पॉसिबल है। बायस्ड नहीं हो सकते हैं ये। प्रज्ञा, इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि आपके घर के, आपके डाइनिंग टेबल पे आपके पापा से आपकी जो भी डिबेट होती हो, बट दैट शुड बी केप्ट एट होम ओनली। ऐसा नहीं है कि जो ये चीजें हैं आपके काम में दिखेंगी, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बॉसेस का प्रेशर आपके ऊपर में होता है, लेकिन जहां तक हो सके ट्राई टू बी न्यूट्रल। ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। Okay, so the next question is that electronic media, there is always a rush. आपको अपनी खबर सबसे पहले फाइल करनी है because you want to stay in the fight of TRP, and especially nowadays when everyone is looking forward to get any news about corona or anything else. So how fake news is emerging as a challenge for you as a professional working in the field? How you tackle with it? As I told you earlier, fake news कहीं ना कहीं जो है, अगर आप दोनों न्यूज मीडियम के बीच काम करने का फर्क पाएंगे। आप हमेशा देखेंगे कि न्यूज चैनल्स पे जो खबरें ब्रेक होती हैं, शायद आप अगले दिन अखबारों में उन्हें पेज 3 पे भी ना देखें, पेज 8 पे भी ना देखें, अंदर के पन्ने में भी बिल्कुल छोटे से कॉलम में ये खबर होती है। तो फेक न्यूज के बारे में अगर मेरे और आपके जैसे रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर होंगे तो बिल्कुल इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। और इस चीज को मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा था, बार बार अंडरलाइन कर भी रहा हूं। कोई भी इनपुट आप तक आती है तो हर हाल में आपको उसे वेरीफाई करना है। बिना वेरीफाई किए हुए खबर को ब्रेक करने की हड़बड़ी में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आप एक चीज देखेंगे, मैं न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ न्यूज चैनल जो है इस बात में बिलीव करते हैं कि वो खबर को आधे घंटे देर से ब्रेक करें, टीआरपी की रेस में वो नहीं रहे। वो चाहते हैं कि मेरी ऑथेंटिसिटी बनी हुई रहे, मैं खबरों को ब्रेक करने में इतना ज्यादा नहीं हड़बड़ाऊं कि गलत खबर को चला दूं। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड होकर चलना है। और फेक न्यूज के बारे में ही जैसे मैं बता रहा था, ये फेक न्यूज चूंकि अभी डिजिटल में हो क्या रहा है कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं और बेसिकली वेबसाइट है, इनके बारे में अभी भी हमारे यहाँ इंडियन लॉज बहुत क्लियर नहीं है। अगर आप अखबार को सेटअप करना चाहते हैं तो आपको RNI नंबर लेना होता है, रजिस्ट्रार्स ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया होते हैं, वो आपको RNI इशू करते हैं, उसके बाद ही आप न्यूज़पेपर्स को छाप सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। न्यूज चैनल्स के साथ भी यही रूल है कि जब तक आपको फ्रीक्वेंसी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप MIB जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसके सेट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो MIB के गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही जो है न्यूज चैनल एस्टैब्लिश हो सकता है और न्यूज चैनल के लिए फ्रीक्वेंसीज मिलती है और बहुत मॉनिटर होता है। हाँ, डिजिटल में जो है चूंकि अभी बहुत ज्यादा लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा ये चीज है कि लोग अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल्स को बना लेते हैं और पर्सनल वेबसाइट को बना लेते हैं, उसमें थोड़ा फेक न्यूज जो है ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं एग्री करता हूं आपकी बात से कि फेक न्यूज डिजिटल में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको ये चीजें न्यूज चैनल्स और अखबार में कम मिलेगा। Okay, so I think we can take this last question. The last question from the 6th semester of BJMC department. They are asking, in the current scenario when we are facing an economic crisis all over the world,
So since they are going out for their internships and they are going out for their placements, so is this economic slowdown going to affect them also? जहाँ लोग अपनी नौकरी बचा रहे हैं, so what is the future of new jobs in this industry? वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये तो अभी के करंट सिनेरियो में फिलहाल कोविड के बाद अगले कुछ महीने मुश्किल वाले होने वाले हैं। ये सभी सेक्टर्स के लिए है, केवल न्यूज चैनल्स के लिए नहीं है। अगर आप इन चीजों को, ये एक ऐसा स्लो डाउन आया हुआ है जो कि हर फील्ड में, केवल न्यूज इंडस्ट्री की बात नहीं करें, आप अगर एविएशन इंडस्ट्री को देख लें, ट्रैवल को देख लें, टूर को देख लें, मोस्टली जो है इंडस्ट्रीज जो हैं अभी फिलहाल कोविड के बाद अफेक्टेड हुए हैं। तो एक स्लो डाउन जो है सारी फील्ड में फिलहाल रहना है, इंक्लूडिंग मीडिया। तो ये चीजें मैं आपसे बहुत ज्यादा कंसर्न रखता हूँ। Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you sir. Thank you very much Thank you. for the session.